सेनेका के मॉरल लेटर्स का जो 7वां लेटर है वो बात करता है इन्फ्लुएंस के बारे में, पीयर प्रेशर के बारे में, और मेरी नज़र में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की भी बात करता है। सेनेका कहता है कि एक इंसान जो होता है ना, एक इंडिविजुअल होता है, उसके ऊपर एक ग्रुप का बहुत इफ़ेक्ट होता है, एक क्राउड का काफ़ी इफ़ेक्ट होता है। और जो क्राउड के अंदर जो वाइसेस हैं, जो चीज़ें वो करते हैं, वही उनकी क्राउड की जो हैबिट्स हैं वो इंडिविजुअल जो है इनहेबिट करने शुरू हो जाएगा। इसकी कॉमन एग्जांपल ये है कि अगर एक 14-15 साल का बच्चा एक ग्रुप में इस तरह शामिल हो जाता है जो सारे स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो ही विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय इट। इसको आप पीयर प्रेशर कह लो, इसको आप द नीड टू फिट इन कह लो। लेकिन जो इंडिविजुअल होता है ना, उसके ये ह्यूमन नेचर का पार्ट है कि यू ऑलवेज वांट टू इमिटेट द ग्रुप दैट यू बिलोंग टू। आपके दिमाग में ये खौफ होता है कि अगर ये इन लोगों ने मुझे देख लिया कि मैं इनसे मुख्तलिफ हूँ, इनसे डिफरेंट हूँ, तो ये मुझे निकाल ना दें ग्रुप से, ये मेरे से डिसएसोसिएट ना कर लें। तो आप उसी के चक्करों में ना वही सारी हैबिट्स अपना लेते हो, वही सारी चीज़ें करने लग जाते हो जो वो ग्रुप कर रहा है। तो इट इज़ वेरी ईजी सेनेका के मुताबिक कि ये जो क्राउड है ना, ये आपके लिए कुछ वाइसेस अट्रैक्टिव बना ले और आपकी पर्सनैलिटी को टेंट कर दे, आपकी वर्च्यू को टेंट कर दे। क्योंकि जो ये बड़ी कंटेजियस चीज़ें होती हैं जो क्राउड्स करते हैं ना, उनकी सारी एक्शंस जो होते हैं दे हैव एन इफेक्ट ऑन यू, कॉन्शियसली या फिर इनकॉन्शियसली। तो हम जिस तरह सुनते हैं अपने बड़ों से कि जो एक इंसान का अगर पता लगाना है तो देखो वो किन लोगों में उठता बैठता है, उसके दोस्त कौन है। तो वो इसलिए नहीं कहते कि वो अपने जैसे लोग ढूंढता है। और फ़र्ज़ करो अगर एक बच्चा है 15-20 साल का, तो वो अगर उसके दोस्त सारे सिगरेट पीते हैं और मतलब उनका बैड इमेज है थोड़ा बहुत, तो ऐसा मतलब नहीं है कि उसने जान के उन लोगों को ढूंढा है और वो जाके उनका पार्ट बना है ग्रुप का। बड़े इसलिए कहते हैं ये क्योंकि आप वैसे बन जाते हो, मोस्ट लाइकली आप वैसे बन जाते हो, जो आपके ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं आप वो अपना लेते हो, क्योंकि तो वो आपके ऊपर बहुत एक इन्फ्लुएंस रखती हैं। और अपनी तरफ से तो फिर ये बात सही है बिल्कुल कि एक इंसान का पता लगाना है, जस्ट लुक एट हु इज़ फ्रेंड्स आर, क्योंकि मोस्ट लाइकली अगर वो वैसा नहीं भी है, वो वैसा ओवर टाइम बन जाएगा, मोस्ट लाइकली ऐसा होता है। अब सेनेका जो यहाँ पे बातें करता है उनसे मेरी थोड़ी बहुत ही इंटरप्रिटेशन है कि वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की भी बात कर रहा है। अगर आप हिस्ट्री में कोई भी वॉर उठा के देख लो, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट उठा के देख लो, तो वो उसका जो रूट कॉज होता है ना, वो आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट होता है, आपके इंटरेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट होता है। जब आप अपनी आइडेंटिटी डिस्टॉर्ट होने देते हो इन ऑर्डर टू बिकम और आइडेंटिफाई एज अ पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप, वहाँ पे मसला आता है। अगर एक सुन्नी है तो वो कहता है कि यार मेरी आइडेंटिटी जो है ना, क्योंकि मैं सुन्नी हूँ तो मेरी आइडेंटिटी एक सच्चे, एक असल मुसलमान की आइडेंटिटी है, तो वो उन सब को मारेगा जो उसकी आइडेंटिटी थ्रेटन करती हैं। उसी तरह एक शिया है, अगर वो सोचता है कि यार मेरी आइडेंटिटी एज अ शिया एक असल मुसलमान की आइडेंटिटी है, तो वो हर उस बंदे को मारेगा जो उसकी आइडेंटिटी को थ्रेटन करेगी। जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हमारी हिस्ट्री में बेशुमार आपको एग्जांपल्स नज़र आती हैं इसकी। वर्ल्ड वॉर्स जो हुई वो इसी वजह से हुई कि हर नेशन के अपने नेशनलिस्टिक इंटरेस्ट से और ये आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से दोनों जंगें अजीम हुई। ये आजकल जो पॉलिटिकल केओस जो चल रहा है, तो उसमें भी मैंने जिन जिन लोगों से भी डिबेट किया है पॉलिटिक्स के बारे में, इवन दो आई से कि इट इज़ अ वेरी डर्टी गेम, में अपने जिन लोगों को भी मैं अपना दोस्त मानता हूँ उनसे मैं ज़्यादा बहस नहीं करता पॉलिटिक्स की, क्योंकि हर बंदे में कुछ खामियाँ होती हैं, कुछ लोग अपनी ईगो पे बात ले जाते हैं। तो यहाँ पे भी आपको आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नज़र आएगी कि एक इंसान जो है ना, वो जब एसोसिएट करने लग जाता है एक पार्टी के साथ, वो कहता है फॉर एग्जाम्पल मैं पीटीआई का सपोर्टर हूँ, राइट, तो उसकी आइडेंटिटी बन जाती है कि आई एम नॉट एन इंडिविजुअल, आई एम अ पीटीआई सपोर्टर। तो जब वो अब उस चीज़ को अपनी आइडेंटिटी बना लेता है, ग्रुप आइडेंटिटी अपनी आइडेंटिटी बना लेता है ना, तो फिर वहाँ पे मसला आता है, क्योंकि वो जब भी नून लीग वाला उसके पास आएगा कि यार देखो ये तुम्हारी पीटीआई गवर्नमेंट ने अच्छे काम किए, ये बुरे काम किए, तो वो अंधा हो जाएगा, वो कहेगा यार हाउ डेयर यू थ्रेटन माई आइडेंटिटी, क्योंकि आपकी फिर बात ईगो पे आ जाएगी वहाँ पे। तो सेनेका भी यही यहाँ पे कह रहा है कि आपको कभी भी एक पर्टिकुलर क्राउड, पर्टिकुलर ग्रुप से या एक स्पेसिफिक कम्युनिटी से टोटली बिलोंग नहीं करना चाहिए। यू शुडंट लेट दैट बिकम योर आइडेंटिटी। मैं फिर से पॉलिटिकल पार्टी की एग्जांपल दूंगा क्योंकि दैट्स जस्ट एट द टॉप ऑफ माई हेड।
तो अगर आप एक पार्टी के सपोर्टर हो राइट, तो आपको उस हद तक उस पार्टी से एसोसिएट नहीं करना चाहिए कि आप उसको अपनी आइडेंटिटी बना लो और उसकी हर बुराई को आप माफ़ करने को तैयार हो जाओ। तो एक चीज़ होती है विलफुल ब्लाइंडनेस। अगर आप एक चीज़ से एसोसिएट करते हो टोटली विदाउट पुटिंग इनटू कंसिडरेशन योर ओन इंडिविजुअलिस्टिक क्वालिटीज़, तो फिर आप ये करते हो कि जिस तरह आप उस चीज़ में बुराइयाँ नहीं देखते, आप सिर्फ उसकी अच्छाइयाँ देखते हो, तो वहाँ पे काम ख़राब होता है और आप उसकी बुराइयाँ भी अपना लेते हो। सेनेका फिर इससे आगे ये बात करता है कि आपको उन लोगों से एसोसिएट करना चाहिए जो आपको एक बेहतर इंसान बनाते हैं, या फिर उन लोगों से जिनकी हैबिट्स, जिनकी आदतें, जिनके इंटरेस्ट आपके इंटरेस्ट वगैरह से मैच करते हैं। जैसे अगर आपको इन्वेस्टिंग का शौक़ है, आपको बिजनेसेस के बारे में जानने का शौक़ है, आप एक करियर ओरिएंटेड पर्सन हो, तो आप उस तरह के लोग ढूंढो जो ख़ुद भी करियर ओरिएंटेड हों, स्मॉल टॉक गॉसिप्स वगैरह में इंटरेस्टेड ना हो, और उनका एक क्लियर पाथ हो ज़िंदगी में, जो प्रोडक्टिव बातें किया करें और जिनके इंटरेस्ट आपके साथ अलाइंड हो। तो फिर उस तरह के ग्रुप से एसोसिएट करने में आपका फ़ायदा है। लास्ट बात सेनेका ये करता है कि अपने ऊपर इंडिविजुअली फोकस करो, नॉट ऑन द ग्रुप। अपने अंदर ऐसी क्वालिटीज़ पैदा करो कि आप जिस भी ग्रुप में जाओ, जिस भी चीज़ के एसोसिएट करो, उस चीज़ में आप वैल्यू लाओ, आप उस ग्रुप के अंदर वैल्यू लाओ। सेनेका का मेन जो प्रॉब्लम है ना क्राउड्स के साथ और ग्रुप के साथ एसोसिएट करने में और आइडेंटिटी, एक चीज़ को अपनी आइडेंटिटी बना लेने में, तो वो यही है कि ये चीज़ें इंडिविजुअलिज़म ख़त्म कर देती हैं। एक कलेक्टिविज़म बन जाता है कि यार जैसे भट्ट को जट नहीं पसंद, जट को कुरैशी नहीं पसंद, कुरैशी को राय नहीं पसंद, राय को गुजर नहीं पसंद, गुजर को शेख नहीं पसंद। क्यों नहीं पसंद किसी को नहीं पता। वो सारे इस हद तक उस चीज़ के साथ, उस ग्रुप के साथ आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ना वो आपस में फिर शादियाँ करते हैं, ना वो मेलजोल करते हैं। अगर वो पॉलिटिकल पार्टी की फिर से एग्जाम्पल लेके आऊँगा, तो वो उसी को वोट करेंगे जो जट हो। अगर वो जट हैं, जट को वोट करेंगे, राई हैं, राई को वोट करेंगे। तो ये एक बड़ा ना खिचड़ी बन जाती है, और इस खिचड़ी का मसला यही है, प्राइमरी मसला ये है कि इंडिविजुअलिज़म ख़त्म कर देती है। तो सेनेका एंड करते हुए लेटर बात करता है कि इंडिविजुअलिज़म पे फोकस करो, अपने ऊपर फोकस करो। किसी भी क्राउड से ना तो टोटली डिसएसोसिएट कर लो, ना तो टोटली एसोसिएट कर लो। दरमियाना रास्ता इख्तियार करो, मॉडरेशन इख्तियार करो और अपने ऊपर काम करो। ख़ुद ऐसे बनो कि आप जिस भी जगह जाओ तो आप उस जगह में वैल्यू ऐड करो।